हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं, वो सब मसाले एक्चुअली में एक बहुत पावरफुल मेडिसिन की तरह हैं। लेकिन चूँकि हमको उसके बारे में डिटेल में नहीं मालूम है, उसके इफ़ेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए हम उनको छोड़ के आर्टिफ़िशियल मेडिसिन्स के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला है, जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं, अपने किचन में रखते हैं और हमारे मसाले के डिब्बे में होता है, जिसका नाम है सिनेमन यानी कि दालचीनी। अब इसमें दाल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, दालचीनी क्यों नाम पड़ा ये तो मुझे नहीं मालूम, अगर आपको पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आज हम जानते हैं इसके ऑल बेनिफिशियल इफेक्ट्स कि हमारी बॉडी में ये क्या करता है और क्यों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जो आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए एज़ अ मेडिसिन ही यूज़ ज़रूर करना चाहिए। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। सिनेमन है एक पेड़ है, सिनेमोमम नाम का एक पेड़ है जिसकी छाल होती है, छाल के अंदर का हिस्सा है। और छाल का काम क्या होता है? छाल का काम होता है उसके ट्रंक को, ट्री के जो ट्रंक होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको प्रिज़र्व करके रखना। इसलिए जो सिनेमन है, इसका जो सबसे ख़ास इसकी जो क्वालिटी है कि ये बेस्ट प्रिज़र्वेटिव की तरह होता है। यानी इसको आप किसी भी चीज़ में मिक्स करेंगे तो उसमें कोई भी जो भी बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है या फिर कोई भी बाहर का जो पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है, वो नहीं होगा। और इसी प्रिज़र्वेशन की इसकी क्वालिटी के कारण इसको पहले के ज़माने में मम्मीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था, जहाँ मम्मी के बॉडी में इसको पूरा ठूँस दिया जाता था, बॉडी में उसका लेप लगाया जाता था, इसी का धुआँ किया जाता था। तो सब तरीके से ताकि वो बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। तो इतना स्ट्रॉन्ग नेचुरल प्रिजर्वेटिव है ये सिनेमन। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। इसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ढेर सारा पोटेशियम है, कैल्शियम है, विटामिन ए है और विटामिन ई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है और प्रिजर्वेटिव का काम क्या है? आपको माइक्रोब से बचाना। तो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है, वो उसको सिनेमन रोकता है। इसलिए इसको बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं, जैसे माउथ वॉश में या फिर टूथपेस्ट है, इन सब में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स का अटैक कहाँ पर होता है? आपके माउथ में। अगर मुँह में आपके ऐसा लगता है कि कोई आपके दाँत सड़ रहे हों, मसूड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप भी चाहें तो इसको रिंस कर सकते हैं अपने माउथ को इसके पाउडर से। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होने के कारण आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो दाँत का सड़ना है, मसूड़ों का खराब होना है, स्वेलिंग है, बदबू आना है, ये सारी तरीके की प्रॉब्लम्स को ये रोकने में मदद करता है। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी वजह से जो बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इसका जो लेवल है कम करता है। जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, ये अगर आप इसका कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे तो इन सब के जो लेवल है ये नॉर्मलाइज़ हो जाता है। मेजॉरिटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण ही होती हैं। तो इवन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट ये काम करता है और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस देखी गई हैं जिसमें ये ओवेरियन जो कैंसर होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। जो इसमें सिनेमल्डिहाइड नाम का एक एसेंशियल ऑयल होता है, वो जो नई जो ट्यूमर सेल्स की जो ग्रोथ होती है, जो प्रोटीन उसको चाहिए बनने के लिए, उस प्रोटीन को ये देना बंद कर देता है ताकि वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ ना हो पाए। साथ में इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि कोई भी सेल की ग्रोथ कैसे होती है? जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बहुत ज्यादा उसको न्यूट्रिशन चाहिए। जो इसमें खूब सारा जो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, उन सारे ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है और कैंसर सेल्स की डेथ करा देता है। यानी स्ट्रेटेजिकली ये इसको बढ़ने से रोकता है और कैंसर सेल्स को किल कर देता है। अच्छा, ये जो सिनेमल्डिहाइड है, जो एसेंशियल ऑयल जो इसके अंदर में, उसका एक और काम है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उस ब्लड वेसल्स को, जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको ये वाइडन कर देता है, चौड़ा कर देता है, फैला देता है। तो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत स्मूथली होता है। हार्ट डिजीजेस की रिस्क जिन लोगों को है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, जो उनकी डेली डाइट में होना ही चाहिए। ब्लड प्रेशर इससे कम हो जाएगा अगर आप इसको डेली कंज्यूम करेंगे। ऑलमोस्ट 3/4 टेबल स्पून यानी कि 1.5 ग्राम तक अगर आप इसको डेली लेते हैं, तो ऐसी रिसर्च में देखा गया कि 8 वीक्स यानी ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने जिन्होंने लिया ये, उनका जो हार्ट डिजीज की जो रिस्क है वो कम हो गई, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये सब कुछ नॉर्मल आ गया। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो उसको डेली कंज्यूम करें और क्वांटिटी कितनी? ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम तक आपको उसको डेली कंज्यूम करना है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इसको नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं करते पाउडर फॉर्म में, किसी चीज़ में डालते हैं और स्टिक को ही डालते हैं और उसका फ्लेवर आने के बाद उसको निकाल कर फेंक देते हैं। पर इस तरीके से इसको यूज़ नहीं करना है, इसको प्रॉपर्ली पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करना है
और उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना है, आप किसी भी इंग्रेडिएंट में डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें भी 2 वैराइटीज़ आती हैं, जो सेलोन टाइप का जो सिनेमन होता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसको ही ट्रू सिनेमन कहते हैं। तो कोशिश करें अगर आप इस तरीके से मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, तो आप वही क्वालिटी यूज़ करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तो कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम यानी कोलन का जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसको भी रोकता है। और साथ में इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, उसको स्लो कर देते हैं। यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसका जो एक्शन है, उसको रिड्यूस कर देते हैं, ताकि आपका जो कार्बोहाइड्रेट कुछ भी आपने खाया है, तो फटाफट क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है और तुरंत ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है, तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और जब इसको आप लेते हैं, तो ये सारी प्रोसेस स्लो होती है। यानी शुगर बनेगा, धीरे-धीरे बनेगा, कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे डाइजेस्ट होगा, तो ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं आने के कारण आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसलिए डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के, उन लोगों को ये ज़रूर लेना चाहिए। और हमेशा जो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो एक मेन जो शुरुआती चीज़ कहाँ से शुरू होती है, इंसुलिन रेज़िस्टेंस से ही स्टार्ट होता है। यानी जो इंसुलिन रिलीज़ करके जो ब्लड शुगर होती है, वो जो टिश्यूज़ में पहुँचाने का काम है, वो इंसुलिन का काम रहता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जो शुगर लेवल है ब्लड में ही बनी रहेगी, टिश्यूज़ तक नहीं पहुँचेगी। तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इंसुलिन जैसे मिमिक करते हैं और उस शुगर का जो अपटेक होता है टिश्यूज़ में वो बढ़ा देते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, टिश्यूज़ का अपटेक बढ़ गया यानी सेल्स उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर रही हैं, तो सेल्स की जो ग्रोथ होना है या सेल का जो काम करने का जो एक तरीका है वो भी एनहांस हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज़ के थ्रू ही कोई भी सेल काम करती है। और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज़ कौन कंज़्यूम करता है? ब्रेन कंज़्यूम करता है। अगर ये ग्लूकोज़ का अपटेक सही तरीके से सारी सेल्स में होगा, ब्रेन में बहुत अच्छे से होगा, तो क्या होगा? ब्रेन का फंक्शन बहुत एनहांस हो जाएगा। ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा और न्यूरो डिजेनरेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होता है, उनको प्रॉपर्ली जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। क्योंकि पहला तो उसने ब्लड वेसल्स को अच्छा कर दिया, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। और ग्लूकोज़ का अपटेक बढ़ा दिया यानी उसने न्यूरॉन्स की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, उसको भी एनहांस कर दी है। और जो भी इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको उसका कितना अमाउंट चाहिए? ऑलमोस्ट 1 टू 6 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंडीशन में आप हैं। आपको डायबिटीज़ कितनी है या आपको कितने समय से डायबिटीज़ है, इस सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो आप अगर कुछ मिल्क वगैरह जैसी चीज़ लेती हो, तो उसमें मिलाकर आप इसको पी सकते हैं, उबाल कर ले सकते हैं, चाय में भी आप इसको डाल कर ले सकते हैं। या आप कोई भी चीज़ जो खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, आप किसी भी चीज़ में इसको मिक्स कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में वैसा ही होने वाला है। धीरे-धीरे अगर आप इसको कंटिन्यूअसली लेते रहेंगे, तो आपका जो HbA1c का जो लेवल है, वो नॉर्मल हो जाएगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है, मात्र इतनी सी चीज़ लेने से। 2014 में अगेन एनिमल स्टडी में देखा गया कि जिनको पार्किंसंस डिजीज थी जिन एनिमल्स को उनको जब ये दिया गया तो उसने उन एनिमल्स में जो फर्दर प्रोग्रेशन होता है डिजीज का वो रोक दिया। जो न्यूरॉन्स की प्रॉपर जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो उसको प्रॉपर्ली इसने मेंटेन करना शुरू कर दिया। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स का काम कैसा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो प्रॉपर रिलीज होना है, बनना है, वो भी उनमें नॉर्मलाइज होने लग गया। बेसिकली क्या करता है ब्रेन में, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक प्रोटीन है ब्रेन में, ताउ नाम का एक प्रोटीन होता है, जो कि आपका जो न्यूरॉन्स का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का, ये मेंटेन करता है। और कुछ जैसे अल्जाइमर्स की डिजीज है, पार्किंसंस की डिजीज है, उसमें ये जो प्रोटीन है वो डैमेज होने लगता है, आपस में क्लस्टर बना लेता है, एक टैंगल हो जाता है। यानी जो उसका जो फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, यानी उससे जो प्रॉपर न्यूरॉन बनना चाहिए वो नहीं होता। इनफैक्ट उसके टैंगल होने से या उसके डिस्ट्रक्चर होने से जो न्यूरॉन्स है वो मरने लग जाते हैं। उनको बनने भी नहीं देता है और उनको इनफैक्ट ये मारता है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं। जब आप ये सिनेमन लेते हैं तो ये इस तरीके का जो क्लस्टर बनता है प्रोटीन का, इसको बनने नहीं देता है। और इसीलिए पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम या फिर अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसकी जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, ये केवल आपके टूथ डिके को नहीं रोकती, केवल आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो कोलन है, केवल उसको ही अच्छा नहीं रखती, बल्कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसके कारण बहुत सारी आपको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। उसको भी ये रोकता है, अगर आप कंटिन्यूअसली लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम को भी ये रोकता है, एंटी फंगल की तरह उसमें काम करता है। ये लिस्टीरिया, साल्मोनेला जैसे जो बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकता है।
और ये तक देखा गया है कि ये सिर्फ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल नहीं बल्कि एंटी वायरल प्रोडक्ट भी है। यानी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर इवन डेंगू का जो इन्फेस्टेशन होता है बॉडी में, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि जो इसकी केसिया एक जो वैरायटी है, उसको देखा गया कि एचआईवी के अगेंस्ट भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तब भी आप इसको ले सकते हैं, चूँकि इसका बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा नेगेटिव इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट नहीं है अनलेस कि आप बहुत ही एक्सट्रीम क्वांटिटी में लेंगे। उसमें भी आप ज़्यादा लेंगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ ही पहले आएँगे। तो उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं ले सकते। तो कभी भी आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो, तो आपको सिनेमन का यूज़ ज़रूर बढ़ा देना चाहिए। इसको मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ करना चालू कर देना चाहिए, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में। और जैसे मैंने कहा 2 वैराइटीज़ में आता है केसिया और सिलोन, तो दोनों ही वैराइटीज़ अच्छी हैं। ओवरडोज़िंग नेचुरली किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो जितना मैंने रिकमेंडेड क्वांटिटी बताई है, उस क्वांटिटी में आप लीजिए। आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी आप इसको आधा टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून आप इसको ज़रूर कंज़्यूम करिए। तो आपकी अगर कुछ ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर अपसाइड डाउन कुछ हो रहा है या कुछ ऐसे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल की तरह काम करता है, तो नेचुरली एक प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को। दोनों में से कोई भी वैरायटी आप कंज़्यूम कर सकते हैं। जो सिलोन टाइप है, वो थोड़ा-सा महँगा आता है बिकॉज़ दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ ट्रू सिनेमन। पर ऐसा है कि आपको जो भी मिले, वैरायटी मिले अवेलेबल हो आस-पास, आप कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं। इफेक्ट उसका ऑलमोस्ट सेम। तो इतनी सारी इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन बन जाती है, तो उसको ज़रूर कंज़्यूम करिए, लोगों को रिकमेंड करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और इससे भरपूर बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।